जैक झील के किनारे फिसलकर गिर पड़ा। उसका फोन पानी में जा गिरा और हाथ भी छिल गया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। फोन की स्क्रीन पूरी तरह टूट चुकी थी, मगर जब उसने पानी झाड़ा तो स्क्रीन बिल्कुल सही थी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि घर लौटते वक्त जैक का घाव खुद ही भर गया था। तभी उसे ख्याल आया कि शायद इसका कारण वही झील है, क्योंकि घाव और फोन दोनों ने उस पानी को छुआ था। रात के खाने पर जब बहन हॉपर ने गलती से एक प्लेट गिरा दी तो जैक के दिमाग में एक विचार आया। उसने घर की सारी टूटी चीजें इकट्ठी की और फिर झील के पास चला गया। जब वह लौटा तो उसके बैग में रखी हर चीज बिल्कुल नई जैसी हो गई थी। अब उसे यकीन हो गया कि झील के पानी में किसी तरह की जादुई शक्ति है। उसी समय जैक के मन में एक बड़ा ख्याल आया। रात में जब सब सो गए तो वह चुपचाप झील की ओर निकल गया, मगर उसे यह नहीं पता था कि उसकी बहन हॉपर ने उसे देख लिया है और पीछे से उसका पीछा कर रही है। झील किनारे पहुंचकर हॉपर ने देखा कि जैक ने अपने बैग से एक डिब्बा निकाला और बहुत घबराया हुआ लग रहा था। वह दरअसल उनकी माँ की अस्थियों का कलश था। जैक अपनी माँ को झील के पानी से जिंदा करना चाहता था। हॉपर को यह समझ नहीं आया और उसने उससे पूछा कि वह माँ को यहाँ क्यों लाया है। जैक डर गया और कहने लगा कि यह कलश नहीं है। हॉपर ने विश्वास नहीं किया और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। धक्का मुक्की में हॉपर की ड्राइंग बुक झील में गिर पड़ी। जैक ने एक लकड़ी की टहनी से उसे निकाल लिया और कहा कि आज रात की बात किसी को मत बताना। तभी झील से बुलबुले उठने लगे। जैक को तुरंत खतरे का एहसास हुआ और वह बहन का हाथ पकड़कर भागा। उनके जाने के बाद झील का पानी उबलने लगा, जैसे कोई चीज उसमें से जन्म ले रही हो। पिता को शक न हो, इसलिए दोनों खिड़की से वापस कमरे में दाखिल हुए। हॉपर ने जैक को रोक कर कहा कि उसकी ड्राइंग बुक के सारे चित्र गायब हो गए हैं। जैक चौंक गया, लेकिन तभी जंगल से एक अजीब सी दहाड़ सुनाई दी और वह समझ गया कि उसकी बहन की ड्राइंग झील के पानी ने सोख ली है। अगले दिन पिता ने दोनों को जगाने की कोशिश की, पर आज दोनों पहले से जाग चुके थे। हॉपर अलमारी के अंदर छिपी थी और बाहर निकलने से डर रही थी। पिता ने पूछा कि वह अंदर क्या कर रही है, तो उसने कहा कि रात को किसी ने खिड़की पर दस्तक दी थी। पिता ने समझाया कि शायद कोई गिलहरी होगी, लेकिन जब उसने खिड़की खोली तो उस पर पीले रंग के धब्बे थे। पिता के जाने के बाद हॉपर दौड़कर जैक के पास आई और पूछा कि आखिर पिछली रात हुआ क्या था।